नमस्कार, न्यूज विन में आप सभी का स्वागत है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले सीमांचल की एक सीट जो कि चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हां, किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट को लेकर एआईएमआईएम पार्टी में नाराजगी जाहिर की जा रही है। जैसा कि पिछले दिनों तौसीफ आलम जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस से रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, जिसके बाद एआईएमआईएम पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। मासूम मिर्जा का कहना है कि लंबे वक्त से एआईएमआईएम पार्टी को हमने सींचने का काम किया है और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के साथ मैंने काम किया है, लेकिन कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, टिकट काट दी जाती है। उनको उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले ही टिकट की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी तौर पर देखा जा रहा है कि तौसीफ आलम को टिकट दी जाएगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। आपने कई सवाल पूछा मेरी लाइफ का और ये 15 साल का वक्फे का और सियासत में कदम रखने का। सियासत में कदम बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हुआ है। आज से तकरीबन 15 साल पहले 2009 में हम लोग किसी काम से दिल्ली जा रहे थे और ट्रेन में जब हमने देखा, एक अखबार आया और पढ़ के देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच किशनगंज में ना आए, उसको रोकने के लिए किशनगंज का एक एमएलसी 7 एमएलएस को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किया। वो आज बिहार प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष है। उसने जब घेराव किया तो हमें एक दिल में बात आई कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मेरी भी एक दिल में तमन्ना थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ सकूँ। अफसोस की बात यह है कि उसका ब्रांच आ रहा है, उसको ना आने के लिए बिहार विधानसभा का घेराव किया। तो जब दिल्ली से वापस आए तो हम लोग एक टीम बैठे और टीम बैठने के बाद हमारे साथ कई साथी थे। डॉक्टर ज़रीफ साहब थे, हमारे डॉक्टर शमीम साहब थे, वसीकुर रहमान साहब थे, इमरान साहब थे, हमारे मास्टर ताजदार साहब थे। एक बड़ी टीम लेकर के एक बैनर का नाम हम लोगों ने दिया किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट। उस बैनर को लेकर के जब हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ब्रांच के हक़ के लिए यहाँ बने, जब 2009 के आखिर में हम लोगों ने जगह जगह प्रोग्राम करना शुरू किया, तो न सिर्फ दुश्मन बल्कि अपने भी हमें कुचलने की कोशिश की। उस दौरान अगर किसी ने हम लोग का साथ दिया, हमारे साथ खड़ा रहने की कोशिश की, उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब। 2014 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले मौलाना असरार साहब मेरे बहुत क्लोज थे, मैं उनको बहुत चाहता हूँ, मेरे आइडियल हैं। लेकिन हमको लगा कि इस वक्त अब जो हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। 2009, 2010 और 2011 में 12 अक्टूबर 2011 का एएमयू का बड़ा धरना हुआ। कई लाख लोग आए उसी बैनर तले, जिस बैनर को हम लोगों ने बनाया, किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट। उस बैनर तले धरना होता है और उस धरने के बाद सियासत में उस वक्त 2010 में भी अख्तरुल ईमान साहब के साथ हम लोग बने रहे और 2014 में अख्तरुल ईमान साहब जब जेडीयू से इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन में आए, तो मौलाना असरार साहब सेकंड टाइम का एमपी का इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस से। मौलाना असरार साहब जो मेरे आइडियल थे, उनको छोड़कर मैंने अख्तरुल ईमान साहब को साथ दिया, सिर्फ इसलिए कि हमने देखा कि अब फ्यूचर किशनगंज का अख्तरुल ईमान साहब के हाथ पर है। आने वाला हमारा लीडर है, वो हमारे बेहतरीन रहबर हो सकते हैं। मिल्लत का दर्द है, लेकिन उसमें विड्रॉल करने के बाद फिर मौलाना असरार साहब को हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जिताने का काम किया। क्या हुआ? उसके बाद वो जहाँ जहाँ रहे, एक वक्फा गुजर गया। आरजेडी छोड़ने के बाद वो जेडीयू भी छोड़ दिया। हम लोग साथ में एक बैनर बना करके जगह जगह आंदोलन, पूरे बिहार का दौरा हम लोगों ने किया। किसी तरह से हम लोग अपनी जगह बना सके, सब कुचलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि हमसे कहा गया कि भाई कहाँ हो तुम, डूबता सूरज, किसको तुम उठा रहे हो, किसको लीडर बना रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं बन सकूं ना बन सकूं, लेकिन मिल्लत का इस नेता को आगे आना चाहिए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं और एक बड़े लीडर थे जो बिहार में नई पार्टी का आगाज़ किए थे। हमें इशारा हुआ कि उस पार्टी में भी रहा कि देखा जा सकता है, लेकिन उस पार्टी की नीयत जो आगे साफ नहीं हुई, तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को हम लोग बिहार में लाने का काम किया। मैंने पूरी डिटेल व्हाट्सअप किया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मैंने पूरी डिटेल लिखकर भेजा है अख्तरुल ईमान साहब के ताल्लुक से भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आंदोलन के ताल्लुक से भी, अपने लोगों के ताल्लुक से भी। बैरिस्टर साहब का खुद का फ़ोन आया था अख्तरुल ईमान साहब के पास,
मैंने नंबर भेजा था अख्तर साहब का। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पार्टी लाया हूँ, लेकिन जब इन लोगों का राब्ता हुआ आपस में, जब दौरा हुआ, तो एक लंबा वक्फा के बाद बिहार में समथिंग 7-8 महीना दौड़ धाप के बाद बिहार में पार्टी आई है। बिहार में पार्टी आई 2015 में। मेरा सिर्फ टिकट इसलिए काटा गया कि अख्तरुल ईमान साहब को एमएलए बनाना ज़रूरी था। अभी जो प्रेजेंट टाइम जिसको टिकट दिया गया, उनके ससुर उस वक्त कह दिया कि मेरा दामाद को अगर हराने के लिए बहादुरी नहीं दीजिएगा तो आपके खिलाफ हम लड़ेंगे। मेरे घर पर लोग आए हैदराबाद के, मुझे दूसरी पार्टियों ने ऑफर दिया, इलेक्शन नॉमिनेशन करने की पूरी तैयारी हो गई, सारा मामला। हैदराबाद से कुछ लोग मेरे घर पर आए, हमारे पार्टी के सीनियर लोग भी आए। उन्होंने कहा कि इस बार तुम कुर्बानी दे दो, आइंदा तुमको इलेक्शन लड़ा देंगे। लेकिन क्या हुआ 2020 में फिर अंजार नईमी साहब को दे दिया गया। चले, हमने कुर्बानी दे दी साहब कि इस वक्त कुछ एमएलएज की हमें ज़रूरत है। 2025 में तो कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन 2025 में भी उसी बंदे को टिकट दिया गया जिसके खिलाफ हमने ये मुहिम चलाई कि शिक्षित लोग राजनीति में आए, गुंडा मवालियों का राज छूटे, बदमाशों का राज छूटे। वे लोग, वो शख्स 17 साल जो इस कुर्सी पर बैठा, कांग्रेस का 3 बार एमएलए रहा, एक कुछ दिनों के लिए वो आज़ाद उम्मीदवार का भी एमएलए रहा 17 महीने के लिए या 12-14 महीने के लिए। वो शख्स इन 17 सालों में विधानसभा में एक क्वेश्चन नहीं कर सका। क्यों? आपको नज़र नहीं आया कि हमारे बेरोजगार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाकर के रोजी रोटी कर रहे हैं, वहाँ के होटलों का बर्तन धो रहे हैं, मकानों पे काम कर रहे हैं, ईंटा धो रहे हैं। इनको कुछ नहीं सूझा। यहाँ तक कि इन 17 सालों के दौरान किसी रोड के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छा हॉस्पिटल के लिए वो आवाज़ नहीं बन सके, नौजवानों का रोजगार के लिए आवाज़ नहीं बन सके। छोड़िए वहाँ तक, उनका भाई चेयरमैन रहा करते थे उस वक्त भी, जिला परिषद का चेयरमैन की मीटिंग में शामिल नहीं होता है, वहाँ भी नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जितने नौजवानों की समस्याएं और हालात, नदी कटाव वगैरह वगैरह सारा मामला जो लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ वो बैठ सकते थे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ नहीं बैठ सका। जितने यहाँ पर माफियागिरी और वगैरह वगैरह समस्याओं को लेकर एसपी साहब के यहाँ बैठ करके हल करना चाहिए, पूरे 17 साल की हिस्ट्री में एक तस्वीर दिखा देते हुए नहीं कर सका। ओवैसी साहब ने खुद पूछा है, उनसे सवाल किया कि 17 सालों में 20 काम को गिना दो, वो जवाब नहीं दे सका। उसके खिलाफ 86,000 लोगों ने वोट किया एमआईएम को, उनको सिमटा दिया, उनकी जमानत जब्त हो गई। क्या उन 86,000 लोगों के साथ आज नाइंसाफ़ी नहीं है?